Assalamu alaikum PMS aspirants. Today is our ninth lecture on social work. एस्पिरेंट्स अपने फर्स्ट 8 लेक्चर में राउंड अबाउट हमने 90% सिलेबस पेपर ए का खत्म कर लिया है। कुछ सोशल प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे थे। 10 से 12 सोशल प्रॉब्लम्स आपके पेपर में पूछे गए हैं। 8 लेक्चर में हमने 3 डिस्कस किए हैं और 4-5 आज करेंगे और इसके बाद जस्ट एक का लेक्चर आपका रहता है पेपर ए का। उसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे पेपर 2 की तरफ। तो आए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। पीएमएस सोशल वर्क लेक्चर 9 ओवर पॉपुलेशन। ये आपका लास्ट आपके सिलेबस आपके सामने पड़ा है। तो आपके पेपर ए की लास्ट हेडिंग है सिलेबस की मेन हेडिंग्स सोशल प्रॉब्लम्स। तो आज हम सोशल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन बहुत बड़ा इशू है। जब लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है तो मसाइल ज्यादा हो जाते हैं। जब आपके पास वसाइल महदूद हों और अवाम आपके पास जो कंज्यूमर्स हो वो ज्यादा हों तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है, गुर्बत भी होती है, बेरोजगारी भी होती है। तो आइए देखते हैं क्या क्या होता है। पहले तो हमें ये देखना है कि इसकी काजेस क्या हैं। ओवर पॉपुलेशन क्यों काज होती है? पॉवर्टी, गुर्बत की वजह से। लोग गरीब हैं और उनकी सोच डिफरेंट है हम लोगों से। कुछ लोग जो बिल्कुल पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो। अगर एक घर में 10 बच्चे पैदा हो गए तो कल को हमारे 10 कमाने वाले होंगे। एक ये फैक्टर है। दूसरा, वो ये भी सोचते हैं कि उनके पास करने का कुछ काम नहीं है, वो इसी काम में लगे हुए हैं, फजूल टाइम है उनके पास। तीसरी बात यह है कि वो एजुकेटेड नहीं है, उनको फैमिली प्लानिंग का नहीं बताया जाता। वो इस चीज से बेखबर हैं कि फैमिली प्लानिंग क्या है या फिर बच्चे ज्यादा पढ़ने का हमको कल को क्या नुकसान होगा। तो इन सब चीजों को देखा जाए तो पॉवर्टी एक रीजन बनती है ओवर पॉपुलेशन की। सेकेंडली, लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन। एजुकेशन होती है लोगों के पास लेकिन प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती। हमने अपने तहसील डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हमने अपने गली मोहल्ला में, यूनियन काउंसिल लेवल पर हमने इस बात का शऊर नहीं दिलवाया लोगों को कि जब लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आवाम ज्यादा होगी तो क्या क्या मसाइल हमको देखना पड़ेंगे ओवर पॉपुलेशन की वजह से। इसलिए इस फैक्टर को डिस्कस करना जरूरी है। नंबर थर्ड, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग, लैक ऑफ कंट्रासेप्टिव्स। कंट्रासेप्टिव्स फैमिली प्लानिंग की कुछ मेडिसिन, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ आलात हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको इस्तेमाल करके प्रेगनेंसी को रोका जाता है या जिनको इस्तेमाल करके बच्चे पैदा होने, ज्यादा बच्चों की परवरिश को रोका जा सकता है। एक फैमिली के पास 4-5 बच्चे हैं तो इट्स एनफ, क्योंकि हालात ऐसे हैं मुल्कों के, आबादी अरबों में है, करोड़ों में है और खाने पीने को है कुछ नहीं, वसाइल लिमिटेड हैं। तो कंट्रासेप्टिव्स टेक्निक्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन, टू कंट्रोल प्रेगनेंसी एटसेट्रा। इसके इंपैक्ट्स क्या हैं हमारे माशरे पर? फूड क्राइसिस, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम्स। साफ ज़ाहिर है जब लोगों के पास करने को काम ही नहीं है, आबादी बहुत ज्यादा हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, क्राइम्स की रेशियो ज्यादा होगी। तो ये वो कुछ जनरल बातें हैं जो आपने प्राइमरी लेवल, मिडल, एफए, मैट्रिक, बीए, एमए तक आपने हमेशा ये चीजें पढ़ी हुई हैं। इन पर इतना ज्यादा फोकस करने का जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है ओवर पॉपुलेशन पर 4 to 5 पेजेस एक प्राइमरी का बच्चा भी लिख लेगा, अंडरस्टैंड। लेकिन हम जिस स्टैंडर्ड के मुताबिक पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने एक अच्छा सवाल तैयार करना है, एग्जामिनर के अच्छा अपीयरेंस देना है। आप ओवर पॉपुलेशन का सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर आपके पास कोई रेफरेंस है, कोई रीसेंट सर्वे चल रहा है वो लिखेंगे, फिर काजेस, इंपैक्ट्स और एंड पर आप रेमेडीज को एक्सप्लेन करेंगे। प्रोवाइड फैमिली प्लान, फैमिली अवेयरनेस टू गर्ल्स एंड मदर्स, हाईलाइट प्रॉब्लम्स ऑफ हाई पॉपुलेशन। ये कुछ इकदाम हैं जो गवर्नमेंट को भी करने चाहिए, इंडिविजुअली भी इंसान को करने चाहिए।
नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ को भी करने चाहिए। नंबर सेकंड देखें, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का मतलब होता है, जुवेनाइल, ये जो लफ्ज है जुवेनाइल, कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी एज 18 साल से कम है वो जुवेनाइल है। अगर 18 साल से कम उम्र का आपको बच्चा कोई जुर्म करता है, चोरी डकैती जना शराबखोरी, कोई भी क्राइम करता है, 18 साल से कम उम्र का बच्चा, उसकी सजा कुछ और है। और अगर 18 साल से बड़ी उम्र का बच्चा कुछ जुर्म करता है तो उसकी सजा कुछ और है। जो आपके नॉर्मल, आपने अगर लॉ के स्टूडेंट हो तो आपने देखा होगा कि 302 लग जाए कत्ल की सजा तो 25 साल एक लिखी हुई है आपके कानून में कि 25 साल आपको कैद हो सकती है या फिर फांसी हो सकती है या फिर कमोबेश अकॉर्डिंग टू केस लॉ। बट अगर 18 साल से कम उम्र का बच्चा करेगा तो उसको क्या होगा? तो ये सब कुछ डिस्कस किया जाता है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में। अंडरस्टैंड? हमने सिर्फ ये देखना है कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, बच्चे जराइम क्यों करते हैं, 18 साल के कम उम्र के बच्चे जराइम क्यों करते हैं, उसके सोसाइटी पर क्या असरात होते हैं और क्या रेमेडीज अवेलेबल है हमारे पास। ऑर्फन्स, जो यतीम बच्चे हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा है कि जो यतीम बच्चे हैं उनकी देखभाल प्रॉपर नहीं की जाती। अगर उनके पास ऊपर कोई सौतेली माँ आ जाती है तो उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट करती है कि वो सारी जिंदगी याद रखते हैं। और वैसे भी जिनका कोई नहीं होता वो आवारा फिर रहे होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनियन ज्वाइन कर लेते हैं, डिफरेंट ऐसे लोग उनके साथ जुल्म ज्यादती का शिकार करते हैं, उनके साथ ऐसा ऐसा होता है, आप सब बेहतर जानते हैं। ब्रोक फैमिलीज, सेपरेशन फैमिलीज। ब्रोकन फैमिली मतलब है जिनके माँ मर गया, बाप मर गया, सेपरेशन हो गई, मसाइल हैं, बच्चे अलग हो गए, बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है तो बच्चे तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। सेपरेशन फैमिलीज, लैक ऑफ ट्रस्ट, नो लुक आफ्टर बाय पेरेंट्स। पेरेंट्स अगर उनको प्रॉपर लुक आफ्टर नहीं करते तो इन 4 to 5 6 पॉइंट्स का मतलब यह है, चाहे कोई बच्चा यतीम हो, ब्रोकन फैमिली इशू हो, सेपरेशन हो, लैक ऑफ ट्रस्ट हो, ये 5-6 वजूहात की बिना पर जब भी आपका बच्चा तन्हाई का शिकार होगा, जब भी आपके बच्चे के साथ जुल्म और नाइंसाफी की जाएगी, जब वो अपने लेवल के बाकी बच्चों को देखेगा तो उसकी सौतेली माँ जब उसके साथ गैर इंसाफ सलूक करेगी, गैर मुनसफाना सलूक करेगी तो उसके माइंड में एक नफरत का बीज, उसके दिल में नफरत का एक पौधा उगना शुरू हो जाएगा जो कल को कुछ भी कर सकता है। और रोजमर्रा लेवल पर इस तरह के केसेस हमारे सामने आते रहते हैं। इसके इंपैक्ट्स क्या होंगे? जुवेनाइल क्राइम्स इंक्रीज होंगे, बच्चे ज्यादा जराइम करेंगे, डार्क फ्यूचर ऑफ चाइल्ड्स, बच्चों का फ्यूचर तबाह हो जाएगा, और पनिशमेंट्स, और बच्चों को सजा मिलेगी। रेमेडीज क्या अवेलेबल हमारे पास? पेरेंट लुक आफ्टर करें बच्चों को, प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के ऊपर प्रॉपर एजुकेशन हो, आपके सिलेबस में ये शामिल होना चाहिए कि जो बच्चे यतीम हैं, लावारिस बच्चे हैं, बेसहारा बच्चे हैं, उनके साथ कभी भी गैर नारवा सलूक ना करें, उनके साथ सौतेलों वाला सलूक ना करें, यतीम बच्चों को अलहदा मत छोड़ें, अपने बच्चों को आवारागर्दी से बचाएं, एटसेट्रा। समझ रहे हैं? रेमेडीज, प्रॉपर एजुकेशन, ऑर्फन सेंटर्स, बच्चों के जो यतीम खाने हैं वो कायम किए जाए, और अगर कायम है तो वहां पर उनको बकायदा पढ़ाया जाए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सख्त की जाए, गवर्नमेंट इसकी पॉलिसी एनफोर्स करे। ये 4 to 5 पॉइंट्स आपके ईच बनेंगे, 4 काजेस, 4 to 5 इंपैक्ट्स और 4 to 5 रेमेडीज। नंबर थर्ड देखें, क्राइम्स या वायलेंस। क्राइम एक जनरल टर्म है। क्राइम्स क्यों होते हैं? लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से होते हैं। नो लॉ एंड ऑर्डर, जब लॉ एंड ऑर्डर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होता, सोशल इनजस्टिस, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, करप्शन होती है, अवेयरनेस नहीं होती। ये मैंने 4 to 5 रीजन लिखी हैं क्राइम्स की। वैसे तो क्राइम्स के राउंड अबाउट 50 कॉजेज हैं, आप कोई भी 5 लिख देंगे जो सॉलिड होंगी तो आपका सवाल ठीक होगा। इंपैक्ट्स क्या होंगे? सोशल डिसऑर्डर होगा, क्राइम्स की वजह सोशल डिसऑर्डर होगा, वायलेंस होगी, टेररिज्म, दहशतगर्दी होगी, इनइक्वालिटी होगी, और भी एक बहुत लंबी लिस्ट है जो कि यहां पर लिखी नहीं जा सकती, गुंजाइश नहीं है। आपके पास नोट्स अवेलेबल है, कोई अच्छी बुक अवेलेबल है आपके पास,
तो राउंड अबाउट आप 8-10 पॉइंट्स भी याद कर सकते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट 4 to 5 पॉइंट्स लिखने होते हैं जितनी यहाँ पर जगह है, ताकि आपको समझ आ जाए कॉजेज, इंपैक्ट्स और रेमेडीज की। तो फिर क्राइम से कैसे निपटा जाए, प्रॉपर एजुकेशन दिलवाई जाए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सख्त की जाए, अवेयरनेस, बस ये बातें हैं। ये जनरल हमारी रोजमर्रा लाइफ की रूटीन की बातें हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सब कुछ आपको ऑलरेडी पता है। बस आपने अब कॉन्फिडेंस के साथ अपने नोट्स बना के इनको अच्छे तरीके से लिख देना है, याद कर लेना है। चाइल्ड लेबर, आपकी कंट्री में छोटे छोटे बच्चे हैं, आप किसी भी वर्कशॉप में चले जाएं, किसी पेट्रोल पंप पे चले जाएं, किसी भट्ठे, ईंटों वाले भट्ठे पर चले जाएं, फैक्ट्री में चले जाएं, आपको छोटे छोटे 8-10 साल के बच्चे, जिनका अभी राइट बनता था माँ की गोद में खेलना, जिनका राइट बनता था गली मोहल्ले में खेलना और प्राइमरी एजुकेशन हासिल करना, वो बजाय प्राइमरी एजुकेशन हासिल करने के वो पंक्चर वाली शॉप पे, वो छल्ली वाली रेडी लगा के खड़े हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हर जगह पर आपको छोटे छोटे बच्चे नजर आ जाएंगे जो क्या कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर। रीजन क्या है, पॉवर्टी, करप्शन, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ मनी फॉर एजुकेशन, डिसएबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। तो ये कुछ रीजंस हैं चाइल्ड लेबर की, कि चाइल्ड लेबर क्यों होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा कि पॉवर्टी, गुर्बत की वजह से। अब एक मजदूर है, उसके 10 बच्चे हैं, वो कहता है जी मैं तो इनको नहीं पढ़ा सकता, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। वो लोग पढ़ाते ही नहीं बच्चों को, ना उनको शौक है, ना उनके पास अवेयरनेस है। वो कहते हैं कि जी हमारा घर का निजाम नहीं चलता, हमें सिर्फ पैसे चाहिए। पैसे के चक्रों में बच्चों का फ्यूचर तबाह हो रहा है। लेकिन आपकी गवर्नमेंट अच्छे इकदाम कर रही है, स्टेप्स ले रही है। अब ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें, किसी बच्चे को लेबर में ना लगाएं। इंपैक्ट्स क्या हो सकते हैं, डिप्रेशन। चाइल्ड लेबर में बच्चा आके क्या करेगा, डिप्रेशन का शिकार होगा, डिजीजेस होंगी, उसको फ्यूचर डार्क हो जाएगा, लेबर लाइफ गुजारना पड़ेगी, लीव लेस इकोनॉमी, उसके जो घर है वो सारी जिंदगी मजदूर ही रहेगा, इकोनॉमिकली भी आम लोगों से वीक ही रहेगा। ये 4 to 5 इंपैक्ट्स हैं। इसकी रेमेडीज क्या हो सकती हैं, कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल। गवर्नमेंट को चाहिए कि एजुकेशन कंपलसरी कर दे सबके लिए। गवर्नमेंट मेक पॉलिसीज टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। चाइल्ड लेबर भी एक कॉमन टॉपिक है, आप अपनी रोजमर्रा लाइफ में सुनते रहते हैं। मैंने जस्ट आपको मेन पॉइंट्स बता दिए हैं, मैं इनकी गहराई में नहीं गया। अब ये इतनी सिंपल बातें हैं कि मेरा ख्याल है गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से किस तरह चाइल्ड लेबर होती है, तो आप कंपटीशन लेवल के स्टूडेंट हैं, आपको इन चीजों का ऑलरेडी पता है। अच्छा, तो देखते हैं चाइल्ड एब्यूज। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है। चाइल्ड एब्यूज आपके पेपर में पूछा जाता है, चाइल्ड लेबर पूछा जाता है, और जुवेनाइल डेलिक्वेंसी पूछा जाता है, पॉपुलेशन भी। बहरहाल चाइल्ड अब्यूज और जुवेनाइल डेलिक्वेंसी दोनों इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड लेबर और चीज है, चाइल्ड एब्यूज और चीज है। एब्यूज होता है किसी चीज का गलत इस्तेमाल करना। चाइल्ड एब्यूज, छोटे छोटे बच्चों के साथ ज्यादती की जाती है। आपके मीडिया पर, आपके अखबारों में कोई ना कोई केस आता रहता है कि फलां इलाके में 5 साल बच्ची के साथ 5 लोगों ने इज्तिमाई ज्यादती करके बच्ची को हलाक कर दिया। अंडरस्टैंड, इस तरह के केसेस आप सुनते रहते हैं, कसूर के वाकयात, पाकपतन के वाकयात, डिफरेंट एरियाज में जो वजूहात होती रहती है, इस तरह के क्राइम्स आप लोगों के सामने आते रहते हैं आपकी नजर में। तो छोटे छोटे बच्चों के साथ ज्यादतियां क्यों करते हैं लोग, जाहिल आवाम है हमारी। जब तक इस मुल्क का तालीमी निजाम अपग्रेड नहीं होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन से लेकर हायर तबके तक सारे लोग तालीम याफ्ता और महजब याफ्ता नहीं होंगे, तब तक इस बात से छुटकारा हासिल नहीं किया जा सकता। हम देखते हैं बच्चों का गलत इस्तेमाल क्यों होता है, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, स्ट्रेस या डिप्रेशन, पेरेंट्स नेग्लिजेंसी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पॉर्न वेबसाइट्स।
अवेयरनेस, नो अवेयरनेस, ब्रेकअप ऑफ रिलेशनशिप्स, लॉनलीनेस ऑफ चाइल्ड्स विद एडल्ट्स। ये कुछ 5 से 7 सॉलिड रीजंस हैं, वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से चाइल्ड अब्यूज कैसे हो सकता है। जब आपके मुल्क के काफी सारे लोग पढ़े लिखे होंगे, उनके पास जॉब नहीं होगी, गरीब भी होंगे, तो जब लोग घरों में रहेंगे, लोग गली मोहल्ले में रहेंगे, सारा दिन फ्री रहेंगे, नशा ज्वाइन करेंगे, नशा करने लग जाएंगे, इलीगल एक्टिविटीज में जब लोग फंस जाएंगे अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, तो फिर नशाई बंदे को इस चीज से नहीं होता कि मेरे सामने कौन है। नशाई बंदा अपनी हिस्स खो चुका होता है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? उसका दिमाग काम नहीं करता। तो इसलिए ये एक रीजन बनती है, जब लोग फ्री होंगे, उनके पास करने को कुछ नहीं होगा, तो फिर उनके माइंड में शैतान सवार हो जाएगा। फिर जब वो फ्री होंगे तो नशे में लग जाएंगे। नशेई बंदा फिर कुछ भी कर सकता है। इलिटरेसी, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, जाहिल लोग हैं, ऊपर से नशेई है पाकिस्तान की आवाम, तो इस तरह के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। स्ट्रेस या डिप्रेशन, जो लोग परमानेंट, जिन लोगों की काफी सारे सोशल इश्यूज हैं, अब जिनको मेरा ख्याल है हाईलाइट करना बेहतर नहीं है, बहरहाल काफी सारे ऐसे मसाइल हैं पाकिस्तानी सोसाइटी में जिनकी वजह से लोग डिप्रेशन का शिकार होकर कुछ भी करने को मजबूर हो जाते हैं। पेरेंट्स नेग्लिजेंसी, ये देखे ना, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, पेरेंट्स नेग्लिजेंसी। जब इस तरह के केसेस आप लोगों के सामने आते हैं तो उस वक्त बच्चे के वालिदैन कहां पर होते हैं? क्या पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी नहीं है? क्या पेरेंट्स को ये नहीं पता कि हम अपने बच्चे को इस तरह के जंगलात के माहौल में, जहां पर सोसाइटी में जानवर भी रहते हैं, इस सोसाइटी में इंसान कहना तो उनको मेरा ख्याल है बेहतर नहीं है, इस तरह के दरिंदों को जानवर ही कहा जाएगा ना। तो जब पेरेंट्स को पता है कि इस मोहल्ले में, इस सोसाइटी में, इस पाकिस्तान की सोसाइटी में अभी तक कुछ नशई, पाउडरिए, टीके लगाने वाले जाहिल दरिंदे भी रहते हैं, तो हम अपने बच्चों को अकेला क्यों छोड़ रहे हैं? पेरेंट्स अपनी नेग्लिजेंसी क्यों करते हैं? सबसे बड़ी रीजन तो ये है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है, पॉर्न वेबसाइट्स, जी 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 बिल्कुल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आज के दौर में छोटे छोटे बच्चों ने, इंटरनेट फ्री अवेलेबल है हर घर में, और इंटरनेट पर पॉर्न वेबसाइट्स फ्री अवेलेबल हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं। तो जब बच्चों के पेरेंट्स इधर उधर हो जाते हैं, बाहर कहीं चले जाते हैं, तो पीछे से कुछ लोगों को मौका मिल जाता है, क्योंकि वो साइट्स पर फाहशी की वीडियो देख देख कर उनके माइंड में वो एक हार्मोन डेवलप हो चुका है, तो वो दरिंदा बन चुका है, कुछ भी करेगा। तो फहाशी को प्रमोट करने में किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, इन पॉर्न वेबसाइट्स का, इन वीडियोस का और इंटरनेट का बहुत अहम रोल है। जहां पर इंटरनेट के हजारों फवायद हैं, वहां पर कुछ नुकसानात ऐसे हैं जो हजारों फवायद पर भी भारी हैं। कल्चरल अवेयरनेस नहीं है, ब्रेकअप ऑफ रिलेशन, जब बच्चा बच्ची आपस में अटैच हो जाते हैं, मोबाइल पर सारी रात चैट हो रही है, मैसेजिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जब ये सब कुछ होगा तो फिर जब किसी वजह से ब्रेकअप हो जाएगा तो फिर लोग बदला लेने के लिए गलत इस्तेमाल करते हैं, चाइल्ड अब्यूज करते हैं। लॉनलीनेस, तन्हाई ऑफ चिल्ड्रन विद एडल्ट्स, कुछ ऐसे वालिदैन भी देखे हैं जो अपने बच्चों को अपने रिलेटिव्स के साथ अकेला छोड़ देते हैं। अब गैर महरम रिश्तों के साथ बच्चे का अकेला छोड़ने का क्या तुक बनता है? इंसानी दिमाग किसी भी टाइम शैतान की पनाह में आ सकता है। तो इसलिए खुदारा अपने बच्चों को तन्हा मत छोड़ें, अपने बच्चों को किसी ऐसी फैमिली में, ऐसी गैदरिंग में, ऐसी पब्लिक प्लेस पर, किसी भी ऐसी जगह पर तन्हा ना छोड़ें जहां पर आपको खदशा हो कि यहां पर कुछ हो सकता है, कुछ गैर मुनासिब रवैया हो सकता है। इसकी इंपैक्ट्स लिखने की जरूरत नहीं है,
काजेज का एनफ है, और उसके साथ रेमेडीज देख रहे हैं। गवर्नमेंट क्या करे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मजबूत करे, शेयर सॉरी सवियर पनिशमेंट्स, सख्त से सख्त सजा दी जाए इस तरह के दरिंदों को। लैक ऑफ लुक आफ्टर योर चिल्ड्रंस, अपने बच्चों का माँ बाप देखभाल करें, और लेजिस्लेशन, और इन लोगों के साथ सख्ती से निपटने के लिए कवानीन बनाए जाएं। रेमेडीज इंपॉर्टेंट है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन स्ट्रॉन्ग हो, इफेक्टिव हो। नंबर 2, सवियर पनिशमेंट्स दी जाए। नंबर 3, लुक आफ्टर चिल्ड्रंस प्रॉपरली। और नंबर 4, लेजिस्लेशन, न्यू ऐसे कवानीन बनाए जाएं ताकि इन लोगों के साथ सख्ती से निपटा जा सके। तो डियर एस्पिरेंट्स, सोशल वर्क के आखिरी लेक्चर में आपके सिलेबस की आखिरी आउटलाइन है सोशल प्रॉब्लम्स। सोशल प्रॉब्लम्स लेक्चर 8 में हमने 3 डिस्कस किए, आज हमने 5 डिस्कस किए। आपके सिर्फ 3 प्रॉब्लम्स बाकी हैं जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इनको आप एक दफा अंडरस्टैंड कर लें। आपके नॉलेज में होना चाहिए कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी होती क्या है। आप में से कुछ ऐसे भी माशाल्लाह हजरात लोग होंगे, हजरत साहब होंगे, जिन्होंने इतना भी पढ़ना तक गवारा नहीं किया, उनको पता ही नहीं है कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी होती क्या है। आपके कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि चाइल्ड लेबर में और चाइल्ड अब्यूज में क्या डिफरेंस है। तो इसलिए अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन के साथ चीजों को समझने की कोशिश करें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, ताकि एग्जामिनेशन में लिखकर आप अच्छे नंबर हासिल कर सकें। और इसके अलावा ये रोजमर्रा लाइफ की बातें हैं, ये आपको आने वाली जिंदगी में, आप कल को अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए, आप ऑफिसर्स बने, आपने ऑफिसर्स बनकर कल को इन सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में जाना है आपने। तो इसलिए चीजों को अच्छे तरीके से समझें, अंडरस्टैंड करें। तो आपका सिर्फ एक लेक्चर बाकी है जिसमें हमने आपके 2 से 3 प्रॉब्लम्स डिस्कस करने हैं। उसके बाद आपका पेपर 1 खत्म हो जाएगा, फिर हम जाएंगे पेपर 2 की तरफ। फिर जैसे ही आपका पेपर 2 खत्म हो जाएगा, फिर हम जाएंगे पास्ट पेपर्स को सॉल्व करने की तरफ। अंडरस्टैंड? चलें, ठीक है जी, इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।